जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे तो नगरवासी उनके सौंदर्य और तेज को देखकर मुग्ध हो उठे। ग्वाल बालक रूप में वे दोनों अद्वितीय लग रहे थे। श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश करते ही पहली बार देखा कि वहां अत्याचार और अन्याय ने जनता को कितना दबा रखा है। श्री कृष्ण ने मथुरा में प्रवेश करते ही एक अद्भुत लीला की। वहां एक विशाल धनुष रखा गया था जिसे साधारण मनुष्य हिला भी नहीं सकता था। श्री कृष्ण ने सहज ही उसे उठा लिया और खेलते खेलते उसे तोड़ डाला। यह देखकर प्रहरी और सैनिक चौंक गए। उन्हें समझ आ गया कि यह साधारण बालक नहीं है। अखाड़े में मल्लयुद्ध। दूसरे दिन भव्य अखाड़े में यज्ञ और मल्लयुद्ध का आयोजन हुआ। विशाल जनसमूह एकत्र हुआ। कंस अपने ऊंचे राजसिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में घमंड और भीतर भय छिपा था। सबसे पहले अखाड़े में कंस के पहलवान चाणूर और मुष्टिक आए। उनका बल और आकार अद्भुत था। उन्होंने चुनौती दी, कृष्ण और बलराम, यदि तुम्हें शक्ति है तो हमारे साथ युद्ध करो। मथुरा नगरी में अत्याचार और भय का साम्राज्य था। कंस, जो कि महाराज उग्रसेन का पुत्र और श्री कृष्ण का मामा था, अपने पापी और निर्दयी स्वभाव के लिए कुख्यात था। जब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका संहार करेगा, तब कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके उनके 7 संतानों को उसने निर्दयता पूर्वक मार डाला। लेकिन जब 8वां पुत्र जन्मा, यानी श्री कृष्ण, तब ईश्वर की माया से कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव जी ने उस दिव्य शिशु को यमुना पार गोकुल पहुंचा दिया, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया ने उसका पालन पोषण किया। गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण ने अपने बचपन की अद्भुत लीलाएं दिखाई। कालिया नाग का दमन, पूतना राक्षसी का उद्धार, गोवर्धन पर्वत उठाना और अनेकों चमत्कार। धीरे धीरे उनके यश की चर्चा मथुरा तक पहुंची। कंस चिंतित और भयभीत हुआ। उसे स्पष्ट समझ आने लगा कि वही बालक उसका अंत करेगा। कंस की योजना। कंस ने एक दिन अखाड़े में विशाल धनु यज्ञ और मल्ल युद्ध का आयोजन किया। उसने समस्त जनता को आमंत्रित किया और गुप्त योजना बनाई कि किसी तरह कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाकर वहीं उनका अंत कर दिया जाए। उसने अपने मंत्री अक्रूर को आदेश दिया, जाओ गोकुल जाकर नंद और उनके पुत्रों को यहाँ आमंत्रित करके लाओ। मैं उन्हें यज्ञ में सम्मिलित करना चाहता हूँ। अक्रूर वास्तव में भक्त और कृष्ण के अनन्य सेवक थे। वे मन ही मन प्रसन्न हुए कि अब उन्हें अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। वे गोकुल पहुंचे और नंद बाबा से कहा, महाराज कंस ने यज्ञ का आयोजन किया है, आप सबको वहां आमंत्रित किया गया है। नंद ने सहमति दी और श्री कृष्ण बलराम अक्रूर के साथ मथुरा जाने को तैयार हुए।